नमस्कार दोस्तों, देखिए 2 जून को शाम के करीब 7 बजे ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, जिसके वजह से लगभग 288 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस शाम को हुआ क्या था, जिसके वजह से 3 ट्रेनें आपस में लड़ गई और उसके बाद इतना दुखद हादसा हो गया जिसे सुनकर हमारा पूरा का पूरा देश सन्न रह गया। और इसके साथ के साथ ये भी जानेंगे कि उन तीनों ट्रेन के ड्राइवर का क्या हुआ, जो कि उस समय उस ट्रेन को चला रहे थे। क्या उनकी जान चली गई या वो अभी सुरक्षित है? तो देखिए ये हादसा हुआ कैसे, इसको हम थोड़ा शुरू से देख लेते हैं, तब जाकर हमको अच्छे से समझ आ पाएगा कि आखिरकार यहाँ पर गलती क्या हुई थी जिसके कारण इतना बड़ा दुखद हादसा हो गया। तो देखिए जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है ना, इस ट्रेन को बंगाल में हॉस्पिटल एक्सप्रेस कहा जाता था, क्योंकि ये ट्रेन मिडिल क्लास बंगाली लोगों को तमिलनाडु के बिल्लोर में ले जाती थी इलाज के लिए, इसीलिए इस ट्रेन को हॉस्पिटल एक्सप्रेस कहा जाता था। और इस वाले ट्रेन में बंगाली लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इलाज करवाने जाते थे तमिलनाडु के बिल्लोर में, इसीलिए इस ट्रेन में काफी भीड़ भड़का होता था। तो जो 2 जून को ये ट्रेन हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, तो ओडिशा के बालासोर ट्रेन स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को नहीं रुकना था, इसको सीधे चेन्नई के तरफ जाना था। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे चेन्नई के तरफ जा रही थी और उसी समय दूसरी पटरी से बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस चेन्नई से हावड़ा की तरफ आ रही थी। और उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से सीधे जाने का सिग्नल मिला, लेकिन मेन लाइन की मतलब की जो सीधे जाने वाली लाइन की पटरी थी वो इस तरफ से ऐसे करके लूप लाइन में जुड़ी हुई थी, लेकिन सिग्नल दिखा रहा था आगे जाने का। तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और जैसे ही वो लूप लाइन के पास आई तो वो पटरी के वजह से लूप लाइन में घुस गई और उसी लूप लाइन में एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिसको जाकर वो भयानक टक्कर मारी। और इस भयानक टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस का 13 बोगी पलट गई और उस 13 बोगी में से कुछ बोगी बिखर कर दूसरे वाले मेन लाइन के ट्रेन से टकरा गई और बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 3 बोगी भी इस एक्सीडेंट के चपेट में आ गया और यह हादसा और भयानक हो गया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ड्राइवर को पता नहीं चला था कि यहाँ पर जब सीधे जाने का सिग्नल था तो ये सीधे जाने वाले रास्ते को ये लूप लाइन में क्यों जोड़ रखा था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआती जांच में ऐसा बताया जा रहा है कि ये तकनीकी फॉल्ट है, जिसके कारण सिग्नल तो आगे जाने के लिए मिल रहा था, लेकिन जो पटरी थी वो लूप लाइन में ही जुड़ी हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है ना, वो अपने हिसाब से ट्रेन को इधर उधर नहीं घुमा सकता। अगर ट्रेन को इधर से उधर घुमाना होगा तो उसका पटरी ही चेंज किया जाता है, तभी ट्रेन इधर से उधर घूमता है। हमारे कार या बाइक की तरह उसमें हैंडल नहीं होता है, तो ट्रेन को पटरी के जरिए इधर उधर घुमाया जाता है। इसीलिए जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस पटरी पे आ रही थी उस मेन पटरी का ट्रैक ना वो लूप लाइन में ही जुड़ी हुई थी, तब जाकर इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये सब बातें अभी शुरुआती जांच में ही आ रही है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था जिसके कारण ये एक्सीडेंट हो गया। अब जान लेते हैं कि उन ड्राइवरों का क्या हुआ जो कि उस समय उस ट्रेन को चला रहे थे। तो देखिए दोस्तों, मालगाड़ी के अंदर 2 लोग सवार थे, पहले वाले थे ड्राइवर साहब और दूसरे थे गार्ड साहब। दोनों को इस एक्सीडेंट के बाद बस छोटी मोटी चोटें आई है और इनका इलाज करा के इनको घर भेज दिया गया। और दूसरा वाला जो ट्रेन है वो है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसमें भी 3 लोग सवार थे, जिसमें से पहला वाले थे ड्राइवर साहब और दूसरे थे उनके सहायक और तीसरा थे गार्ड साहब। ये तीनों भी अभी जीवित हैं और इन तीनों का भी अभी इलाज कराया जा रहा है और इलाज कराने के बाद इनको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद जब जांच होगी तब इनको बुलाया जाएगा जांच के लिए कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में ड्राइवर सवार थे उनमें तो एक ड्राइवर साहब थे, एक उनके सहायक थे, एक उनके गार्ड साहब थे। तीनों के तीनों अभी जीवित है और इनको अलग अलग अस्पताल में अभी भर्ती करवाया गया है। और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि तीनों ट्रेन के ड्राइवर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इनको जितना पता है उतना बताए कि गलती कहाँ पर हुई थी, ताकि सच में असली गुनहगार कौन है उसको पकड़ा जाए और उनको सजा दिया जाए। लेकिन दोस्तों अब मुझे लगता है कि हमको अब सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अपने भारत में पिछले 42 सालों में इस तरह से गंभीर ट्रेन हादसा 31 बार हो चुका है और उसके बाद ये ट्रेन हादसा भी हुआ। तो इसी कारण मुझे लगता है कि हमको सरकार में बैठे लोगों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो और लास्ट में जो इस घटना में जीवित नहीं है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और जो घायल हो गए हैं उनके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से ठीक ठाक होकर अपने घर जाए, अपने परिवार से मिले, अपने बच्चों के साथ खेले, दोबारा से दौड़े घूमे। मैं यही दुआ करूंगा। बाकी का दोस्तों ये 288 लोग नहीं थे, ये 288 लोगों के परिवार थे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। बाय।